बुध की युति। सूर्य और बुध की युति कुंडली के जिस भी भाव में बैठ जाती है वहां बुध आदित्य योग का निर्माण करती है। अब ये बुध आदित्य योग कितना फलदायी है, जरूरी तो नहीं है हर किसी के लिए राजयोग का निर्माण करे, हर किसी को फल दे अच्छे। होता क्या है कि किसी की भी कुंडली में अगर सूर्य बुध की युति साथ में बैठी हुई है, उस पर पापी ग्रहों का प्रभाव है, वो नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, या सूर्य बुध जिस राशि में जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का मालिक की कंडीशन अच्छी नहीं है, वो अपने दुश्मन के भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है कि सूर्य बुध आदित्य योग जो है वो अपने फल नहीं दे पाता। तो ये सूर्य बुध आदित्य योग की युति कब अच्छी रहेगी? जैसे कि अगर बुध की डिग्री सूर्य की डिग्री से 12 डिग्री आगे हो, सूर्य के साथ उसका बराबर की डिग्री में कॉम्बिनेशन ना हो और नीच अवस्था में ना हो, इन दोनों की युति जिस भाव में ये बैठे हैं उस भाव का मालिक उच्च अवस्था में हो और इन ग्रहों पर पापी ग्रहों की दृष्टि ना पड़े, तो यह बुध आदित्य योग बनता है। अब इनकी कुछ बेसिक क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं कि बुध और सूर्य क्या चीज़ों को दर्शाते हैं हमारे जीवन में। देखिए, मरकरी क्या है? मरकरी हमारे जीवन में कम्युनिकेशन को दर्शाता है, फास्ट थिंकिंग पैटर्न, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, नेबरहुड, सिबलिंग्स, कजन्स, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट का काम, न्यूज़, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन देना, ये मरकरी के अंतर्गत आते हैं। सही समय पर अपनी बात रखना, जवाब देने की सटीकता, फ्लेक्सिबिलिटी, बातों में फ्लेक्सिबिलिटी, क्यूरियोसिटी, किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा, ये मरकरी का काम है। अब सन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? सन रिप्रेजेंट करता है हमारे फादर फिगर को, सन रिप्रेजेंट करता है हमारी पर्सनैलिटी को, ईगो, और हमारा ऑरा, हमारी सोल को सन रिप्रेजेंट करता है। सन रिप्रेजेंट करता है हमारे स्टेटस को, समाज में हमारा क्या स्टेटस है, इनको सन रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं कि जब सूर्य और बुध की युति किसी भी भाव में बैठ जाती है और इस पे पापी ग्रहों की दृष्टि नहीं है, बुध ग्रह 12 डिग्री आगे है सूर्य से, इन पर जो जिस राशि और जिस भाव में ये बैठे हैं उसके मालिक की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, आइए जानते हैं। देखिए, सन रिप्रेजेंट करता है फादर को, तो फादर से जिस व्यक्ति की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होगा उस व्यक्ति के फादर से जो रिलेशन है वो बहुत ही वो बहुत ज़्यादा टच में रहेगा अपने फादर के। इंफॉर्मेशन, मैसेज, नए नए आइडिया लेकर के आएगा अपने फादर के साथ। बुध परफॉर्मेंस का कारक होता है, तो सूर्य क्या करेगा? सूर्य उसमें अट्रैक्टिवनेस डाल देगा। सूर्य अट्रैक्शन को दर्शाता है, तो बुध परफॉर्मेंस है और सूर्य अट्रैक्शन है। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, आप कोई प्रेजेंटेशन देंगे, आप परफॉर्म करेंगे तो उसको और अट्रैक्टिव बना देगा सूर्य। बुध प्लेफुलनेस को दर्शाता है, तो सूर्य के साथ बैठा है, तो अब जैसे देखिए जिसकी भी कुंडली में सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन इस तरह से होता है जैसा मैंने बताया, उसमें अगर कुछ ये सब चीज़ें ना हो, नेगेटिव लाइक मैलेफिक प्लैनेट्स का इफेक्ट ना हो और ये सब चीज़ें ना हो, दुनिया के सामने तो बहुत ही महारत हासिल करते हैं और दुनिया के सामने बहुत ही ऐसे लगते हैं कि कितनी नॉलेज है, कितनी समझदारी है। लेकिन जब ये व्यक्ति अपने पिता के सामने आते हैं तो बिल्कुल ऐसे बचपने में आ जाते हैं, एकदम बच्चों जैसा व्यवहार करने लगते हैं अपने पिता के साथ। तो क्योंकि देखिए सूर्य क्या है? सूर्य किंग है और बुध प्रिंस है, तो पिता और पुत्र, तो जब जिसकी कुंडली में कॉम्बिनेशन है वो अपने पिता के सामने आएगा तो उसका व्यवहार बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल बच्चा जैसा। और बुध राइटिंग को दर्शाता है, तो सूर्य के साथ बैठ गया तो सूर्य क्या करेगा? उसकी राइटिंग को, जो राइटिंग पैटर्न है उसमें उसको स्टाइलिश बना देगा। बुध बोली, स्पीच को दर्शाता है, तो सूर्य के साथ बैठा है तो जो बोली है, देखिए जो बोली है उसमें वजन होगा, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। सूर्य ऑनरशिप को दर्शाता है। अब देखिए एक सपोज कीजिए कि एक शॉप है, शॉप में 3-4 नौकर हैं, तो जिस नौकर की कुंडली में, जिस सर्वेंट की कुंडली में अगर ये वाला कॉम्बिनेशन है सूर्य बुध, तो अब देखिए सूर्य ऑनरशिप को दर्शाता है, जो शॉप का जो ऑनर है उसको दर्शाएगा,
अब जिसकी भी कुंडली में जो 4 सर्वेंट हैं उनमें से किसी की भी कुंडली में अगर सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है तो बुध क्या है, मैसेंजर का काम करता है। तो वो जो नौकर है जिसकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है वो अपने ऑनर के साथ वो सारी बातें बताएगा, उसको सारे मैसेजेस देगा, क्या कस्टमर से क्या बात हुई, क्या डीलिंग हुई, उसको सारी नॉलेज उसको रहेगी। और इवन जो उसका बॉस है, जो ऑनर है, वो भी उसी से पूछेगा कि हाँ भाई क्या रहा आज, माल कितना बिका, जो भी है, क्या कमी बढ़ती है, सारा वो बताएगा उसको। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से काम करता है। एक तो ये कॉम्बिनेशन जिसकी भी कुंडली में होता है उसको अपने फादर की एडवाइस जरूर सुननी चाहिए। देखिए, सन का काम है प्रकाश डालना, तो सन जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाता है, जिस भी राशि में बैठ जाता है, वहाँ वो प्रकाश डालने का काम करता है। तो अब यहाँ ये बुध ग्रह के साथ बैठा है, तो बुध ग्रह की जो भी क्वालिटीज़ हैं उनको क्या करेगा, उनको उनमें प्रकाश डालेगा, उन क्वालिटीज़ को और निखारेगा। सन एनर्जी है और मरकरी के साथ बैठकर आपकी एनर्जी को न्यूरॉन्स तक ले जाता है, जो ब्रेन सेल्स हैं उनको डेवलप करता है। यह योग लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाता है। सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन है ये सबसे ज़्यादा फलदायी होता है मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। सपोज कीजिए कि सिंह राशि में ये कंजक्शन बना हुआ है, तो अब जिस व्यक्ति की कुंडली में ये कंजक्शन बना हुआ है तो वो व्यक्ति क्या किसी बड़ी कंपनी में अगर काम कर रहा है तो उस व्यक्ति के बॉस के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होंगे और उसका बॉस के साथ उठना बैठना, उसके फ़ोन कॉल्स, उसके मैसेज डिटेल्स, उसको सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास रहेगी जो उसे अपने बॉस को देनी है। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये जो मैंने आपको परिणाम बताए हैं, ये परिणाम उन्हीं की कुंडली में देखने को मिलेंगे, उन्हीं के जीवन में देखने को मिलेंगे जिनके सूर्य और बुध की युति जो बनी हुई है उसमें उस पर किसी पापी ग्रह का प्रभाव नहीं है। उसके जो डिस्पोजिटर हैं, उस भाव का जो मालिक है, वो अपनी अच्छी अवस्था में है और ये ग्रह या तो उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो तब जा कर के ये परिणाम कहीं उनको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी बुध और चंद्र की युति को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।